तमीज नहीं, आप क्यों कंट्रोल खो रहे हैं? आप सीनियर हैं, आप क्यों कंट्रोल खो रहे हैं? जो देश है वो संप्रभुत्व देश है। इसमें जो है सभी धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं। वैसे ही हमारा विश्वविद्यालय एक शाखा है जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये जो है क्षतिग्रस्त हमारा जो ये हो गया बरादरी, इसको तोड़वाया जा रहा है या इसको कम्प्लीटली बैन किया जा रहा है। बस इतना पॉइंट है कि अगर आप इसको बंद करते हैं तो जो बच्चे यहाँ रेगुलर आकर नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए आप कहीं और स्थान दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इस तरह के जो मोर्चे हो रहे हैं वो भी नहीं होगा। देखिए, लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय उन्मादी माहौल फैलाना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लड़ाना चाह रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार दूसरा संगठन भी बना लिया है और लड़ाना भी चाह रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं हम एक थे, एक है, एक रहेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर लाल बारादरी, जिसके अंदर एक मस्जिद स्थित थी, उसको प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो मस्जिद का गेट था। मस्जिद के गेट को प्रशासन द्वारा वेल्डिंग करके बंद कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पे जो मुस्लिम छात्र नमाज़ पढ़ते थे उनके अंदर काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। कल बीते दिनों जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पे जो प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग लगाई गई थी वो बैरिकेटिंग छात्रों द्वारा गिराते हुए दिखाया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर नमाज़ अदा करते हुए भी दिखाया गया। जब मुस्लिम छात्र नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ अदा कर रहे थे, तो हिंदू छात्र ह्यूमन चेन बना के उनका प्रोटेक्शन कर रहे थे और ये अब मुद्दा गर्म होता जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी यहाँ इस मामले को संज्ञान में लिया, फिर उसके बाद यहाँ के छात्रों से बात करी और उस वीडियो को भी पोस्ट करा। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे कल नमाज़ पढ़ी गई थी और जो हिंदू छात्र थे ह्यूमन चेन बना के उनका प्रोटेक्शन करते हुए नज़र आए थे। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, 100 साल पुराना इसका इतिहास है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना का इसका इतिहास है और प्रशासन द्वारा इस पे वेल्डिंग करके इस दरवाज़े को बंद कर दिया गया। कल छात्र कोशिश कर रहे थे इसको तोड़ने की, इसको खोलने की, वो भी तस्वीरें सामने आई थी और कहा यह गया है कि ये भवन जो है क्षतिग्रस्त है एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा ये नोटिस बोर्ड लगाया गया है। हालांकि ये जो इमारत है वो ASI के अंदर आती है और कहा यह जा रहा है, अगर सूत्रों की माने, कि इसके निर्माण के लिए और इसके रेनोवेशन के लिए पैसे भी दिए गए हैं, लेकिन इसको सीज़ करा गया है, जिसको लेके जो छात्र हैं उनके अंदर साफ तौर पे नाराज़गी नज़र आ रही है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट भी होने वाला है। जो छात्र कल नमाज़ पढ़े थे और जो उनका प्रोटेक्शन कर रहे थे वो एक बार फिर से इसको खुलवाने की मांग करेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो इस इमारत को बंद करने के आवाज़ में जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ABVP व अन्य जो छात्र संगठन हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतज़ाम करे गए हैं। काफ़ी आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं कि कुछ भी कोई घटना ना हो सके लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर। इसको लेके लखनऊ विश्वविद्यालय भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और पुलिस महकमा जो है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? आरवी अनाज जी। मेरा ये मुद्दा है कि हमारा जो देश है वो संप्रभुत्व देश है। इसमें जो है सभी धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं। वैसे ही हमारा विश्वविद्यालय एक शाखा है जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये जो है क्षतिग्रस्त हमारा जो ये हो गया बरादरी, इसको तोड़वाया जा रहा है या इसको कम्प्लीटली बैन किया जा रहा है। बस इतना पॉइंट है कि अगर आप इसको बंद करते हैं तो जो बच्चे यहाँ रेगुलर आकर नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए आप कहीं और स्थान दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इस तरह के जो मोर्चे हो रहे हैं वो भी नहीं होगा। धन्यवाद। जो कार्रवाई करी गई है लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा, इमारत की जो स्थिति है वो साफ तौर पे ये दर्शाती है कि ये असुरक्षित है, लेकिन इनकी मांग है कि नमाज़ पढ़ने के लिए दूसरा स्थान छात्रों को दिया जाए। मेरा मानना है कि सिर्फ ये नहीं, और भी आप अगर कैमरे से जूम कर दे तो ये और भी जगह पे पेड़ निकले हैं, क्लासों से पपड़ी छूट रही है। कई जगह पे भी, कई विश्वविद्यालय में ऐसे विभाग है जहाँ पे पानी गिर रहा है, चू रहा है, तो उन्हें भी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इसको बंद किया गया है। और वैसे ये विश्वविद्यालय के अंदर ये आता नहीं है, ये ASI के अंदर आता है, तो यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों कार्रवाई करवा रहा है? या उनके पास कोई भी
पुख्ता सबूत नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं, कोई भी इस तरह का ज्ञापन नहीं जिससे ये कार्रवाई हो। ठीक है, ये जो मुद्दा है काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। कल यहाँ पे देखा गया कि नमाज भी पढ़ी गई, कुछ छात्रों ने उनका प्रोटेक्शन भी करा। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, मैं भी जब ये कल हो रहा था तो मैं खड़ा हुआ था उनके सुरक्षा में, ह्यूमन चेन बना के आप मैं उसमें खड़ा हुआ था, आप देखेंगे तो उसमें मैं खड़ा हुआ था। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को टूटने नहीं देंगे और इसको हम हमेशा बना के रखेंगे। और आप कह रहे हैं कि जैसे ये क्षतिग्रस्त है, इसके लिए आप एक अखबार में भी निकला था कि इसका नवीनीकरण किया जाएगा, इसकी मरम्मत कराई जाएगी। तो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि इस देश में सत्ताधारी पार्टियां मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को प्रताड़ित करने का रोज़ नया नया बहाना कुछ ना कुछ ले आती हैं। और जब हम देखते हैं कि हम अगर कोई प्रोग्राम कराएं या कोई SC/ST OBC कोई प्रोग्राम कराना चाहे विश्वविद्यालय के अंदर तो वो नहीं करा सकता और पुलिस को लगा दिया जाता है। और हम जहाँ तक लगातार हम देखते चले आ रहे हैं, जब भी कोई भी संघ का कार्यक्रम हो, संघ की शाखाएँ लगनी हो तो बहुत ही धूमधाम से उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। और अभी आपने देखा होगा, हाँ। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है। यहाँ पे चीफ प्रॉक्टर हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो छात्र इकट्ठा हो रहे हैं उनको हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो भी अब जो मुस्तैदी से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो छात्र खड़े हुए हैं उनको हटाने का काम करा जा रहा है। कल काफ़ी बवाला हुआ, यहाँ पर देखा गया कि मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया, फिर रोज़ेदारों ने रोज़ा अफ्तार यहीं करा, फिर नमाज यहीं पढ़ी, आप लोगों ने उनका प्रोटेक्शन करा। हम लोग, ये लखनऊ ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। आप देखिए, लगातार 100 वर्षों से पहले से ही लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई। और रोज़ा का एक पवित्र माह चल रहा है। माह रमज़ान में इस तरह की घटना जो हुई है, कल दोपहर से ले कर हम लोग सुबह 5 बजे तक लगातार निरंतर धरने पे जारी रहे और आगे भी जब तक नहीं हमारी मांग पूरी हो, जब तक ये ताला नहीं टूटता है, तब तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और आप की प्रशासन का कहना है कि ये क्षतिग्रस्त है, असुरक्षित है ये बिल्डिंग। क्या अचानक संडे के दिन ही ये क्षतिग्रस्त की सूचना मिल गई इनको? इसके पहले नोटिस कहाँ थी? आप बताइए, ये रमजान माह का पवित्र माह, इसी में इनको ताला लगाना चाहिए था। हमारे विश्वविद्यालय के तमाम नौजवान मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे नमाज पढ़ने, जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पढ़ते थे। RSS चीफ मोहन भागवत लखनऊ विश्वविद्यालय आते हैं, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई देखी जाती है। अब बताइए, आप, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और तो और, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं तो माननीय कुलपति जी को पटका पहना के उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं। ये घोर अकाल का चल रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में। लेकिन कुलपति भी भारतीय जनता पार्टी की दलाली करना बंद कर दें। ये पटका पहनने से कुछ होगा नहीं। बहुत वाइस चांसलर दलाली कर रहे हैं बीजेपी की पूरा। अब आप देखिए, आप स्वयं देखिए, ये इधर देखिए, ये ताला दिखाइए। हाँ। ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये बताइए, इतनी बड़ी बैरिकेटिंग लगा दिया गया, ये क्या है? बताइए, आप बताइए क्या है ना, ये क्या है? ये क्या मैसेज जा रहा है इसका, आप बताइए। अरे, इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय में जहाँ कोई जात नहीं होती, सिर्फ एक छात्र एक जात होती, वहाँ आप हिंदू और मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने लगातार जिस तरह बिना डरे नमाज अदा हुआ और हम लोग सुरक्षा में खड़े रहे, हम लोग न डरे हैं और न डरेंगे। देखिए, छात्र इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रशासन उनको अलग थलग कर रहा है। क्या तस्वीरें जो आ रही, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप लोग इसका तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन जो है भाजपा वाली कर रहा है और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें रेनोवेशन का काम हो रहा था तो एक तरफ से काम चलने देना चाहिए था और दूसरी तरफ से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको नमाज पढ़ने देनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने ताला बंद कर दिया और इन्होंने इसलिए किया है कि योगी सरकार ने जैसे ही रमजान माह शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि माइक बंद कर दिया जाए, जो नमाज अदा करते हैं मुस्लिम भाई उनका माइक बंद कर दिया जाए। मेरा नाम है रोहित यादव जी। तो नमाज अदा करने से रोका गया, अजान देने से रोका जा रहा है, क्या मंशा नजर आ रही है आपको? मंशा इनकी वही नज़र आ रही है जो RSS वाली मंशा है कि एक तरफ धार्मिक सौहार्द जो पोलराइजेशन किया जाए ताकि इनको एक तरफ का वोट मिल जा सके। और भाजपा और विश्वविद्यालय में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग आपस में भाईचारा बना के रखते हैं। लेकिन जो कल विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये हरकत की है, हम समाजवादी लोग इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे और आगे भी ऐसी मनुवादी विचारधारा का लड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
वो सामने आ रही है। क्या कुछ मामला चल रहा है, क्योंकि चीफ प्रॉक्टर यहाँ पे अपने पूरे महकमे के साथ टहलते हुए नज़र आ रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, तमाम छात्र यहाँ पर हैं। दोनों गुट के छात्र हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही लोग हैं जो कल एक ह्यूमन चेन बना के नमाजियों का प्रोटेक्शन कर रहे थे। डिसाइड हुआ था उसी तरीके से आंदोलन कोई खत्म नहीं हुआ था। हम लोग शहरी करने के लिए गए थे और थोड़ा हम लोग आंदोलन खत्म नहीं किए थे, स्थगित किए थे। जैसा कि आज उन्होंने बताया था, गुरुदेव ने बताया था कि कुल सचिव से मिलना है। अगर कुल सचिव कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे तो हम लोग गेट नंबर 1 पे हम लोग अपनी बात रखते हुए यहीं पे धरना देंगे आकर। में अंदर जाने से रोकने देने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं जो छात्र कल मस्जिद बंद होने का विरोध कर रहे थे वो आज फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय में इकट्ठा होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर वो छात्र एक साथ फिर से ह्यूमन चेन बना के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, LUBC के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इनके धरने को बंद कर दिया जाए। कोशिश करेंगे इन तमाम छात्रों से बात करी जाए। क्या मंशा विश्वविद्यालय में जब हम लोग सुबेरे कल 11 बजे यहाँ जोहर की नमाज पढ़ने आए तो विश्वविद्यालय को पूरी तरह से न कि ताला लगाया गया बल्कि उसको वेल्डिंग से सीज कर दिया गया। और हम सब यहाँ पर जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमको बताया जाता है कि 10 मिनट में रजिस्ट्रार मैम हमसे मिलने आ रही है, लेकिन हम लोग बैठे रहे रात में 10 बजे तक। न रजिस्ट्रार मैम तो नहीं आई, 10 बजे रात में हमारे प्रॉक्टर आते हैं। प्रॉक्टर आने के बाद कोई समाधान नहीं देते हैं, कोई आश्वासन नहीं देते हैं। उसके बाद फिर रात भर हम लोग 4 बजे तक 5 बजे तक वहाँ बैठे रहे, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। क्या है नाराजगी आप लोगों की? देखिए, जिस प्रकार से हमारे आपसी भाईचारे को मिटाने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम सभी हिंदू साथी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं और किसी भी हालत में उस मस्जिद को हम लोग बंद होने नहीं देंगे। कह रहे हैं कि असुरक्षित है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है वो पूरी इमारत। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो मस्जिद है वो ASI के अंतर्गत है और विश्वविद्यालय इस पे जवाब दे रही है। और विश्वविद्यालय के पास खुद भी एक कोई जेन्युइन रीजन आंसर नहीं है कि वो मस्जिद को बंद क्यों कर रहे हैं। ना पूर्व कोई नोटिस चस्पा करी गई, ना पूर्व में किसी को बताया गया कि आखिर मस्जिद को बंद किया क्यों जा रहा है। ठीक है, प्रशासन कह रहा है कि क्षतिग्रस्त है और असुरक्षित है वो इमारत, इसलिए बंद किया गया है। अभी देखिए, प्रोटेस्ट को 2 दिन होने को है, कल से ही स्टार्ट है, लेकिन अभी प्रोक्टोरियल बोर्ड की तरफ से एक भी नोटिस दिखाने का लीगल नोटिस नहीं दिखाई है कि ASI की तरफ से आया है या किसने परमिशन दी उसको बंद करने के, अभी तक नहीं बोली है। और अभी तक कुछ सचिव महोदय अभी जा रहे हैं गेट नंबर 1 पे, अगर वो बात सुनती है तो ठीक है, वरना चौराहे पे आकर हम फिर से उसी धरने पे अनिश्चितकालीन बैठेंगे। ठीक है, तो अखिल क्या कुछ नाराजगी है पूरे प्रदर्शन को? नाराजगी पूरी है। हम लोग इधर तो कुल सचिव मिलने के लिए बोले हैं और उधर दीवार उठाना शुरू कर दिया है, खबर आई है। फिर से दीवार उठाई जा रही है। अभी हम लोग फिर से उधर ही रुक कर रहे हैं। देखिए, मस्जिद के गेट पर वेल्डिंग करी गई, फिर दीवार उठा दी गई है, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर से ये जो तमाम छात्र थे कुल सचिव से मिलने जा रहे थे, लेकिन इनको रोक दिया गया है और इन्होंने बताया कि एक बार फिर से दीवार उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। शुभम, फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन इतना तनासा हो गया है कि लगातार रात से धरना चल रहा है, सुबह हो चुकी है, लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। आप देखिए कि ASI के अंडर आने वाली जो जमीन है उसको विश्वविद्यालय प्रशासन अपने घर की जागीर समझ रहा है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। अगर वो गेट नहीं खुलेगा तो हम ये प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। LU प्रशासन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है और मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ। मैं कह देता
कहता हूँ अगर नहीं खुला तो आत्मदाह कर लूँगा विधानसभा के सामने जाके, क्योंकि ये लोग मुसलमान को और मुसलमान ही नहीं हर आदमी को प्रताड़ित करते हैं कि किसी तरीके से उन्माद फैलाया जाए। अगर ये नहीं रुका तो मैं आत्मदाह कर लूँगा विधानसभा के सामने जाके। देखिए जिस तरह से शिक्षण संस्था में ऐसे माहौल क्रिएट कर रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन, देखिए सांप्रदायिक माहौल अभी तैयार हो गया, आम छात्रों को इससे दिक्कत होती है। जैसे माहौल बना रही है पिछले कुछ दिनों से ये प्रशासन एक तरफा माहौल बनाने के काम कर रहे हैं। देखिए आज मुस्लिम और हिंदू भाइयों के बीच उन्माद फैलाने का काम कर रही है। ठीक है, देखिए माहौल ख़राब करने का काम लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है, ऐसा इन छात्रों का कहना है। लेकिन जो नाराज़गी है वो साफ तौर पे ये दर्शाती है कि मस्जिद का गेट बंद करने को लेके इनके अंदर जो गुस्सा है वो शांत नहीं होने वाला है। देखिए बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है जिसका विरोध ये छात्र एक बार फिर से कर रहे हैं और इनको सूचना मिली है कि फिर से निर्माण कार्य शुरू करा जा रहा है, जिसके विरोध में ये सब वापस आए हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग नहीं लगानी चाहिए और बैरिकेडिंग फिर से गिराने का प्रयास करेंगे। ये छात्र ये देखिए पहुंच आए हैं और पुलिस के जवान जो हैं उनको रोक रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है लाल बारादरी पर और ये छात्र कल बैरिकेडिंग गिराते हुए भी नजर आए थे, फिर वो बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मुस्तैदी से तैनात है और लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर है। एक तनावपूर्ण माहौल यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्पन्न हो चुका है, छात्र एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बताइए ये तानाशाही है पूरी तरीके से। आप देख लीजिए कि सुबह कहे कि हम इसको जो है इसके हम रजिस्ट्रार से बात कराएंगे, कुलपति से बात कराएंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन अपने कहे शब्दों पर भी नहीं टिकता। ये तो सदियों का इतिहास रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन का। ठीक है, देखिए ये छात्र जो हैं फिर से एक बार नारेबाजी करना शुरू कर चुके हैं और धरने पर बैठ गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय की हैं। बैरिकेडिंग फिर से लगा दिया गया, हम लोग को गुमराह करके उधर भेजा गया जहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगा दिया गया। मेरा नाम आलोक यादव, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हम लोग की मांग है जब तक ताला खुल नहीं जाएगा तब तक हम लोग धरना यहाँ पर अवध चलता रहेगा। हम लोग यहाँ अभी कल रमजान हुआ, कल 12 बजे से सुबह 6 बज गया, 6 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे रहे भूखे प्यासे। हम लोगों की यही मांग है ताला खोला जाए। फिर से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। देखिए लगातार पुलिस के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। जब हम तोड़ने जाते हैं तो लाठी लेकर डंडे लेकर पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है कि हम जरा से भी हाथ लगाए तो लाठी चार्ज कर दिया, लेकिन हम लोग का जरा से भी वो नहीं है कि हम उस पर जाके कुछ हस्तक्षेप करें। लेकिन लगातार ये तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से छात्र जो हैं प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। ये वही इमारत है, आप देख सकते हैं। हालांकि जो इमारत की तस्वीरें हैं, जो हालत है वो पूरी तरीके से जर्जर नज़र आ रही है। पेड़ जो हैं वो उग चुके हैं ऊपर। रिनोवेशन के लिए पैसा अलॉट हुआ है ऐसा कहना है इन छात्रों का, लेकिन रिनोवेशन करने के नाम पर यहाँ पर बैरिकेडिंग करके मस्जिद को बंद कर दिया गया, जिसकी नाराज़गी इन छात्रों के अंदर साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कल छात्रों ने ये बैरिकेडिंग्स गिराई थी और ये देखिए यहाँ पे पुलिस के जवान आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर हाथों में डंडा लेकर तैनात नज़र आ रहे होंगे। ये तस्वीरें आप देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय की हैं। कल यही बैरिकेडिंग जो थी छात्रों के द्वारा गिराई गई थी और आज यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और 3 ट्रक पीएसी यहाँ पर तैनात करी गई है कि माहौल बिगड़ ना सके। ये देखिए यहाँ पर आगे इन तमाम
पुलिसकर्मियों को भेजा जा रहा है। हालांकि ये छात्र कह रहे हैं कि हम कुल सचिव से बात करने जा रहे थे और हमें गुमराह करके ये बैरिकेटिंग फिर से एक बार खड़ी कर दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस के जवान बैरिकेटिंग ना गिरे इसके लिए यहाँ पर एक बार फिर से तैनात कर दिए गए हैं और कोई छात्र अंदर जाके फिर से नमाज ना पढ़ सके इसके लिए ये बैरिकेटिंग खड़ी करी गई है। ये वही जगह है जहाँ पे कल मुस्लिम छात्रों द्वारा नमाज पढ़ी गई थी और ये सामने जो आप देख रहे हैं जो दरवाज़ा है जो नज़र आ रहा होगा आपको, वो मस्जिद का गेट था, उसको वेल्ड करा गया है और यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी, रोज़ा इफ्तार करा गया था और उस जगह को अब बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है। तमाम छात्रों के अंदर जो है नाराज़गी साफ तौर पे नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, ये जो आपको सामग्री दिख रही होगी, ये गिट्टियाँ हैं, ये ईंटें हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, ये दीवार जो चुनी गई है, ये दीवार अभी चुनाई के लिए यहाँ पे ये सामग्री रखी हुई है। ये देखिए, ये गेट थे, यहाँ लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे, उन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है और ये नोटिस आपको नज़र आ रही होगी, एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नोटिस है और इस नोटिस के ज़रिए लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो ये बता रहा है ये भवन क्षतिग्रस्त है एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध है। साफ तौर पे कहें तो अन्य गतिविधियां मतलब यहाँ पे मस्जिद थी और मस्जिद में मुस्लिम छात्र यहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे। रमज़ान का महीना चल रहा है जिसके मद्देनज़र यहाँ पे नमाज होती थी और इफ्तार भी होता था, तो प्रशासन द्वारा यहाँ रोका गया। ये देखिए, चीफ प्रॉक्टर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, वो छात्रों को समझा रहे हैं। उन लोग को उधर कर दिया हम लोगों ने, हम लोग को ठीक है। अभी हम लोग पूरी बात नहीं उधर चलो तो ये देखिए, फिर से जो छात्र हैं वो नारेबाजी शुरू कर चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण नज़र आ रहा है क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो भी एक गुट बनाकर टहल रहे हैं, जो इस क्षतिग्रस्त इमारत के समर्थन में है कि इस बिल्डिंग का नवीनीकरण होना चाहिए या सुरक्षित थी, इसको बंद करना क्या सही फैसला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं उनका ये कहना है, लेकिन इनका कहना है कि रमज़ान के महीने में मस्जिद को बंद करना ये सही नहीं है। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है पूरी तरीके से कर दिया जाता है, लेकिन अब हमारी एक ही मांग है, जब तक वो गेट नहीं खोला जाएगा। देखिए, लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय उन्मादी माहौल फैलाना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लड़ाना चाह रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहूंगा यहाँ मुस्लिम समाज से ज्यादा हिंदू भाई यहाँ बैठे। मुस्लिम समाज को आज नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, गेट सील कर दिया गया है। इन नफरती लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले मोहन भागवत जी आए थे, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन को यही गुरु मंत्र दे के गए हैं कि यहाँ नफरत फैलाओ, भाई से भाई को लड़ाओ, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कल बैरिकेटिंग आप लोगों ने गिरा दी थी, एक बार फिर से बैरिकेटिंग लगा दी। अरे हमारे भाइयों को नमाज पढ़ने से रोका जाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे, कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं करने देंगे। और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार दूसरा संगठन भी बुला लिया है और लड़ाना भी चाह रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं हम एक थे, एक है, एक रहेंगे, कोई लड़ेंगे नहीं। जो लखनऊ विश्वविद्यालय हमेशा एकता का परिचय दिया है वही एकता का परिचय देगा।
ये विश्वविद्यालय का माहौल है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल है जहाँ पे देश भर देश विदेश से भी जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़ने आते हैं और उस विश्वविद्यालय का माहौल इस तरीके से बदलेगा आप सोच नहीं सकते। हाथों में डंडे लिए पुलिसकर्मी आपको नज़र आ रहे होंगे, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इन छात्रों का यही कहना है कि देखिए मुस्लिम छात्रों को रमज़ान के महीने में नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है और इनका ये भी आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने दूसरे गुट को भी बुलाया, ऐसा इन छात्रों का कहना है और लड़वाने का इनका प्रयास है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सबको हटाते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो तमाम पढ़ने वाले छात्र हैं वो देख सकते हैं, वो यहाँ पर खड़े होके वीडियो बना रहे हैं और ये पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का माहौल है लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसके अलावा सारी चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन पढ़ाई का माहौल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं कि वो खड़ी हुई हैं और ये पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है वो देख रही हैं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है इनको हटाने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि ये जो छात्र हैं उनकी क्लास रही होगी, वो रुककर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो देश विदेश से यहाँ पे छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। अगर ये कहें कि लखनऊ विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन जो है वो इस घटनाक्रम को रोकने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा है और तमाम जो एक्सट्रीम मीडिया है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर करती हुई नज़र आ रही है। इंटरनेशनल ख़बर ये एक तरीके से मैं कहूँ बन चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप सोचिए कि क्या दर्शा रही है कि एक विश्वविद्यालय का प्रशासन इस तरीके से माहौल बना रहा है। देखिए फिर से एक बार बात प्रशासन और छात्रों के बीच में चल रही है, लेकिन ये विश्वविद्यालय का जो माहौल है वो किस तरीके से तनावपूर्ण हो गया है। क्या हुआ? तमीज नहीं, आप क्यों कंट्रोल खो रहे हैं? आप सीनियर हैं, आप क्यों कंट्रोल खो रहे हैं? देखिए स्थिति जो है यहाँ पर तनावपूर्ण हो चुकी है। कहा यह जा रहा था कि दो गुट यहाँ पे एक समर्थन में है और एक विरोध में है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए क्या दर्शाती हैं। एक विश्वविद्यालय का माहौल इस तरीके से बदला। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ हालांकि ये दूसरा संगठन है, ये दूसरा संगठन है जो समर्थन कर रहा है। ये विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी और एमएसवाई के गुंडे निकल गए इस भवन में। ये भवन पहले से क्षतिग्रस्त था, इसको बंद करने का प्रयास किया गया विश्वविद्यालय के द्वारा, जिससे कोई की घटना ना हो, कोई छात्र चोटिल ना हो। इसके अंदर गलत काम होते थे, मेरे पास वीडियो है, इनको देखिए। सारी शराब ये सब होता था रात में, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको बंद किया। लेकिन कल समाजवादी और कांग्रेस छात्र नेताओं ने, जो अपने को छात्र नेता मानते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास किया, हथौड़ी चलाई, दाल चलाई। छात्रों में दो गुट बढ़ चुके हैं। एक गुट जो है वो समर्थन कर रहा है। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रशासन इनको हटाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं जो इस बिल्डिंग के बंद होने का सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी ओर तमाम जो संगठन है आयसा, एनएसयूआई, छात्र सभा, वो सारे छात्र एक साथ इकट्ठा होके इस इमारत के बंद होने का विरोध कर रहे हैं।
सीखो कार्यालय पे आते क्या हुआ? 5 करोड़ रुपए इसके लिए आए हुए थे, तब तो नहीं बनवाया, अब बोल रहे पूरा मामला ये है कि लखनऊ विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो समर्थन, ये गुंडे बुलाए गए हैं प्रॉक्टर साहब की तरफ से, ये गुंडे बुलाए गए हैं, ये गुंडे बुलाए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं हम शांति से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना काम करेंगे और अपनी मांग वैसे ही रखेंगे जिस हिसाब से हमें न्याय मिलेगा। और ये लोग जो आप जा कहाँ रहे हैं आप लोग? अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कुल सचिव कार्यालय जा रहे हैं, चूँकि हमको कुल सचिव कार्यालय बुलाया गया था और ये प्रॉक्टर ने यहाँ पे गुंडा बुलाकर बैरिकेड गोठवा दिया गया है और ये तानाशाही चलेगी नहीं और ये तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कुल सचिव कार्यालय जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग का धरना लगातार हम लोगों को मारने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रशासन की गुंडागर्दी और किसी ने नहीं किया है, ये संगी गुंडे हैं सब और सब प्रशासन ने बुलाए हैं और हमारी मांग इसके लिए बता रहे हैं कि क्षतिग्रस्त 11 करोड़ रुपए आया, इसके लिए क्या हुआ? सब प्रशासन का मन कर गया, उसका कोई नहीं। ये जितने भी हमारे यहाँ के ये बिल्डिंग बनी दर्जन हो गई 100 साल की है, इनका क्या होगा? इसका कोई जवाब नहीं इनके पास है। हमारी मांग यही है कि मस्जिद को खाली उसको खोला जाए और कोई मांग नहीं है। ये तमाम छात्र जो थे वो मस्जिद को बंद किए जाने के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि वीसी ऑफिस के बाहर आके अब ये प्रदर्शन करने लगे। वीसी ने बुलाया था इनको बात करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो चैनल है उस पर ताला लगा दिया गया है और एक बड़ा प्रदर्शन जो है एक बार फिर से वीसी ऑफिस के बाहर शुरू हो गया है और लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ और LUBC के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कैसे देखते हैं कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद को बंद कर दिया गया है और हवाला दिया गया है कि वो क्षतिग्रस्त थी और असुरक्षित थी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो जो इमारत है वो ASI के अंतर्गत आती है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई भी अधिकार नहीं कि उस पर ये बताने का कि ये क्षतिग्रस्त है। दूसरी बात, अगर क्षतिग्रस्त थी तो आपने ASI से नोटिस क्यों नहीं चस्पा किया? क्यों हम लोगों को नहीं बताया गया कि ये क्षतिग्रस्त है? तो मुद्दे तो कई हैं। तीसरी बात कि रविवार का दिन था, निर्माण अधीक्षक श्यामलेश तिवारी आते हैं और खड़े होकर काम करवाते हैं और जब हम लोग आते हैं तो धोती उठा के भाग जाते हैं। तो सोचिए पूरे कि 18 तारीख को मोहन भागवत आते हैं RSS प्रमुख और 19 तारीख को 20 तारीख को BJP के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और 22 तारीख को इसमें तालाबंदी वेल्डिंग और इसको फेंसिंग लगा के बंद कर दिया था। तो सीधे सीधे यही संवाद करने आए थे क्या ये लोग? ये विश्वविद्यालय प्रशासन को ये प्रॉक्टर ये BC ये सब लोग कार्यालय का BJP का कार्यालय बनाना चाहते हैं और हम लोगों का भाईचारा प्रेम सौहार्द बिगाड़ने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए क्यों इन लोगों ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवा दिया? सोचिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने आप को गुरुजन बताते हैं, इनको मुझे तो गुरु कहने में शर्म आ रही है कि तुम कैसे गुरु हो कि तुमने हम लोगों को बढ़ा दिया। सोचिए, और सोचिए कि रात से हम लोगों को पुलिस द्वारा तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है कि दूसरा संगठन है। प्रॉक्टर ने गुंडे बुला लिए सुबह और हमारे सभी साथियों पे उन लोगों ने हमला करना चाहा। हम लोग ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को बचाया है, हम सब लोग बचे हैं। तो सोचिए, प्रॉक्टर है ये RSS की दलाल हैं, ये ABVP के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम लोग की ये मांग है कि जो 200 साल पुरानी मस्जिद है उसका ताला खोला जाए, गेट खोला जाए और जो परंपरागत तरीके से जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी, और मस्जिद में नमाज सिर्फ छात्र नहीं पढ़ता था, उसमें प्रोफेसर भी पढ़ते थे। मैं प्रोफेसर के वीडियो दिखा दूंगा जो प्रोक्टोरियल बोर्ड में, और वो नमाज पढ़ने जाते थे। कर्मचारी भी नमाज पढ़ते थे, छात्र कर्मचारी प्रोफेसर सभी लोग वहाँ नमाज पढ़ते थे। और सोचिए आज रमजान के पाक महीने में, जो कि इबादत का, इंसानियत का और सब्र का महीना होता है, उस महीने में मुस्लिम समाज के भाइयों को हमारों को क्या मिला है इस सरकार ने? और ये सीधी मैं तो इसमें सरकार को इसलिए घेरना चाहता हूँ क्योंकि उसी के सहारे हो रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी आ रहा है ना। ये भाजपा सरकार दिखाना चाहती है मुस्लिम भाइयों के साथ, ये उन लोगों का रवैया है। मतलब माहौल बिगाड़ने की कोशिश, माहौल पूरी तरह बिगाड़ने की तैयारी की जा रही है। और ये 2027 के चुनाव के लिए विश्वविद्यालय में एक नया ला के रख दिया कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते रहिए, लड़ते झगड़ते रहिए, फीस वृद्धि हो चाहे कोई और मुद्दे, उन पर बात ही मत करिए। सोचने वाली बात है ये। ठीक है, देखिए तमाम छात्र जो हैं वो VC ऑफिस के गेट पर आके प्रदर्शन करने लगे हैं। हालांकि इनको बुलाया गया था कि आप आइए, कुलपति और कुल सचिव जी से आप मुलाकात करिए और इस मामले का हल निकलेगा। इनका कहना है कि जब तक अब मस्जिद का गेट नहीं खोला जाता है तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। इनका ये भी आरोप है कि ये जो इमारत है वो विश्वविद्यालय के अधीन नहीं आती है, वो ASI के अधीन आती है। तो पहले नोटिस चस्पा करनी चाहिए थी, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो छात्रों के अंदर नाराज़गी है वो ये दर्शाती है
कि आने वाले समय में अगर मस्जिद का गेट जो बंद किया गया है उसको नहीं खोला जाता है तो ये एक बड़ा प्रदर्शन का रूप भी ले सकता है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।